बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज मैं अपनी वीडियो में उसी होम के टिप्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके कोरोना के जो माइल्ड कंडीशंस होते हैं वो आप घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि स्टडीज़ में पाया गया है कि 70 to 80% कोरोना के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो अक्सर माइल्ड होते हैं। जो बंदा कोरोना का शिकार हो जाता है उसको चाहिए कि वो घर पे ही क्वारंटाइन करे, वो अपने लिए एक अलग से रूम का इंतखाब करे, उसी रूम में ही वो अकेला ही रहे और डरने और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कई दिन लगते हैं कि बंदा कोरोना से रिकवर हो जाता है। इस बारे में कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसको आप यूज़ करके उसको फॉलो करके आप कोरोना के जो इन्फेक्शन है वो घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास 3 नेसेसरी मेडिकल डिवाइसेस होने चाहिए। उसमें सबसे पहला है आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर, नंबर 2 है बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर और 3rd है ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल और ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले कि पल्स ऑक्सीमीटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है और आपकी ऑक्सीजन लेवल कम से कम 95 से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर 95 से कम होकर 90 और 90 से कम आती है तो आपने इमरजेंसी कॉल करनी है, आपको शिफ्ट करना है हॉस्पिटल को। तो इसीलिए पल्स ऑक्सीमीटर इंतहाई ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आता है आपका बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर्स। तो बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर मीन थर्मोमीटर, उसमें आपने अपना टेम्परेचर चेक करना है कि आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। जितना भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखोगे इतना ही आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी। तीसरा पॉइंट है ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स। ब्लड प्रेशर मॉनिटर का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना भी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा उतना ही आपकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा टिप है मेंटल हेल्थ। आपने अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखनी है, डरना या घबराना नहीं है। डोंट बी पैनिक इन दिस सिचुएशन। बस आपने अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ नहीं पढ़नी, नहीं सुननी और नहीं देखनी जो आपके मेंटल हेल्थ को कमज़ोर करती हो। हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी के साथ चले, और जितना भी आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम और भी डेवलप होगा और उतनी ही आपकी रिकवरी जल्द होगी। तीसरा पॉइंट है डाइट। डाइट का आपने इस्तेमाल ऐसा ही करना है कि इसमें फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आपने जूसेस, सूप्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जितना भी आप फ्रेश जूसेस पिएंगे उतना ही आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में याद रखिए कि उसमें फ्लूइड्स इनटेक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। जितना भी आप फ्लूइड्स इनटेक करेंगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। खाने में ये सिर्फ ये इख्तियार करना है कि आपने वही खानों का इस्तेमाल करना है जो आराम से और इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और खाने में ये ख्याल ज़रूर रखना है कि जितना भी डेली बेस पे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में होने चाहिए। फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ही करना है, और फ्रूट्स में जो विटामिन सी फ्रूट्स हैं उसी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा आपको, क्योंकि जितना भी आप विटामिन सी के फ्रूट्स को इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही विटामिन सी वाले फ्रूट्स आपके इम्यूनिटी को और भी डेवलप करेगा और भी बढ़ाएगा। टिप नंबर 4 है कि आपने अपने रूम में रहना है और थोड़ा सा आराम करना है। आराम से यहाँ पे मुराद यही है कि आपने रेस्ट करना है और लेटना है, लेकिन साथ में आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने अपने बॉडी को एक्टिव भी रखना होगा। एक्टिविटी के लिए आपको ये करना होगा कि कम से कम 10 से 15 मिनट सेम वही रूम में आपने वॉक करना है, और आपने यही प्रोसीजर, यही वॉकिंग स्टाइल आपने दिन में 2 से 3 मरतबा दोहराना है। जितना भी आप एक्टिव रहेंगे उतना ही आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, उतना ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट मिले। टिप नंबर 5, अक्सर देखा गया है कि कोरोना का जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको अक्सर थ्रोट इरिटेशन होती है। थ्रोट इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए आपने दिन में 2 से 3 मरतबा गार्गल करनी है। गार्गलिंग के लिए बेटाडीन एंटीसेप्टिक सबसे बेहतर ऑप्शन है। गार्गलिंग से आपका थ्रोट जो है वो सूत रहेगा। इनमें 2 से 3 मरतबा गार्गलिंग से आपकी थ्रोट की इरिटेशन कम हो जाएगी। इसके अलावा आप लोजेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोजेंजेस जिस तरह स्ट्रेप्सिल्स हो गई, जिस तरह क्लोरोसेप्टिक हो गई, इसी का इस्तेमाल से भी आप अपने थ्रोट की इरिटेशन को कम कर सकते हैं। इस मुश्किल वक्त में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। अपने आप का बहुत ही ख्याल रखें और हमारी दुआएं कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।